नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दोस्तों, हरियाणा का रण आज खत्म हुआ है कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र का संग्राम शुरू हो गया। जहां एक तरफ हरियाणा में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है, तो अब इसी आत्मविश्वास के साथ महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने सियासी बिसात बिछा दिया है और शुरुआत कर दिया है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के संग्राम की। और इसकी शुरुआत देखिए राहुल गांधी ने की है शिवाजी जी के साथ। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम में आज राहुल गांधी ने जो हमले पीएम मोदी पे कहे हैं वो इस चुनाव में पूरी तरीके से गूंजेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में शिवाजी महाराज का मुद्दा बेहद गरमाने वाला है, जिसकी शुरुआत पिछले कुछ महीने में हुई थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने एक बड़ी मूर्ति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में लगवाई थी, जो पिछले महीने ही पूरी तरीके से मिट्टी मिट्टी हो गई थी और जिसके बाद से बीजेपी सरकार की जमकर के किरकिरी हुई। इसको अपमान महाराज शिवाजी जी का माना गया, जिसको लेकर के कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी का घेराव किया। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में उसी दुखते रथ पे पीएम मोदी की हाथ रख दिया और कह दिया कि बीजेपी शिवाजी जी के नाम पर राजनीति करती है, उनका सम्मान नहीं करती। उनका सम्मान करती तो आज उनकी मूर्ति इस तरीके से मिट्टी मिट्टी नहीं होती और साथ ही इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान नहीं करती। क्या कुछ राहुल गांधी ने आज वहां पर कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, आज राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, उन्होंने कहा साफ तौर पर शिवाजी महाराज साहस, संवेदना और न्याय की प्रतिमूर्ति थे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर उनकी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही भारत के संविधान में समाहित है। भाजपा उसी विचारधारा के विरुद्ध खड़ी होकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश में लगी है। नियत के इसी फर्क के कारण उनके द्वारा बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक ने खंडित होकर उनका साथ छोड़ दिया। शिवाजी महाराज की सोच दिल में लेकर चल रहा हूं, ये देश के संविधान, संस्थानों और गरीबों की रक्षा की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय भवानी जय शिवानी। जी हाँ, ये नारा राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में दे दिया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो उनकी लड़ाई है, जो आत्मविश्वास लेकर के वो 2024 के चुनाव के 4 जून के बाद से लेकर के चल रहे हैं, वो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसकी हमने झलक हरियाणा चुनाव में देखी, कश्मीर में देखी और अब मिशन महाराष्ट्र में देख रहे हैं। राहुल गांधी देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से यहाँ तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव पूरी तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे अन्य किसी राज्य का हो, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी ही होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आज राहुल गांधी महाराष्ट्र में पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी कई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए, कई योजना महाराष्ट्र को देने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे, जहां जम करके एक बार फिर से उन्होंने वही पुराना राग शुरू कर दिया। कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, जबकि राहुल गांधी हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में जाकर महाराष्ट्र के लोगों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के सम्मान की बात कर रहे हैं और छत्रपति शिवाजी जी की बात कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने संविधान की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पूजा पाठ की और इस पूजा पाठ करते हुए एक बार फिर राहुल गांधी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अब भ्रष्टाचार के आरोप तो पूरी तरीके से पीएम मोदी पर भी लगेंगे, क्योंकि जब शिवाजी महाराज की मूर्ति पूरी तरीके से खंडित हुई, तो उसके बाद एक बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आई कि बीजेपी के भीतर भ्रष्टाचार होता है और उसी की निशानी शिवाजी महाराज की मूर्ति का खंडन होना है। देखिए दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं जो पूरी तरीके से देश के संविधान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो एक बार फिर से वही पुराने दाव चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बता रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से विकास के खिलाफ है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। और एक और बयान आज पीएम मोदी ने पुणे की जमीन पर दिया है। पुणे की जमीन में योगी
जी के बयान से सीख लेते हुए पीएम मोदी ने कहा है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, महफिल सजाएंगे। पूरी तरीके से पीएम मोदी ने यहाँ बता दिया है कि 10 साल से जो विकसित भारत का नारा लेकर के वो चल रहे हैं वो दरअसल खोखला है। उसके बलबूते अब पीएम मोदी कहीं भी चुनाव नहीं जीत पा रहे, इसीलिए लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बांटने की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, एक साइड एक खेमे को करना चाहते हैं, दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को करना चाहते हैं और शायद इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर दी है। पुणे की जमीन पर कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और किसको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की स्थिति साफ तौर पर खराब नजर आ रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी दबती आवाज को बचाने के लिए, अपनी दबती हुई आवाज को ना उठा पाने के लिए सुसाइड कमिट कर लेते हैं, छलांग लगा देते हैं तीसरी मंजिल पे से। लेकिन जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है, लेकिन यहाँ सरकार की जान पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। पहले ही महाराष्ट्र के अंदर एक कह सकते हैं कि मतभेद वहां पर पूरी तरीके से चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेता है तो दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप है, जो कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है। अब महाराष्ट्र में भी खिसकती हुई जमीन नजर आ रही, इसीलिए शुरुआत पीएम मोदी ने आज से ही कर दिया। बहरहाल दोस्तों, देखिए, आज हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी लगभग चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और अब 8 तारीख को परिणाम आएंगे। और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, जो धरातल पर एक लहर सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, जिस तरीके से किसान चाहे हरियाणा के हों चाहे महाराष्ट्र के हों परेशान नजर आ रहे हैं, अपमानित नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि ये जो परिणाम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आएंगे, इससे बहुत कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में भी बदलने वाला है। बहरहाल, आप लोगों की क्या राय है? आज जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, पीएम मोदी भी पहुंचे हैं, क्या महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है? आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।